शनि गांव की स्थापना कदों ते किवें कीती गई सी? इसकी स्थापना जी सन 2005 में की थी। लगभग 17 साल हो गए और इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ जी। तो वो डर था एक कि भाई शनि बहुत खतरनाक ग्रह है, किसी का मुंह उतरा होता है, शनि आ गया, तेरे पे शनि चढ़ गया, इस तरह की बातें होती थी। तो लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है समझने में। कोई ग्रह किसी का शत्रु या मित्र नहीं होता, आपके कर्म ही डिसाइड करते हैं कि वो कैसे होगा। और ये संसार की हर चीज के साथ है। आप देख लीजिए कि नदी है, किसी की दोस्त या शत्रु नहीं है जी। कोई उससे अपने खेत सींच रहा है, कोई उसमें डूब के सुसाइड भी कर रहा है। ऐसे ही शनि एक न्यूट्रल ग्रह थे, जाने अनजाने आदमी से अच्छे बुरे कर्म हो रहे थे जिसकी वजह से उसको कुछ फल भुगतने पड़ रहे थे, तो बदनाम कर दिया शनि जी को। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि जज का काम है सजा देना, जेल में डालना, फांसी देना जी। पर एक्चुअली जज का काम है न्याय करना है। आप कुछ चीजों से किसी चीज को ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते जी। तो सबसे पहले मैंने ये कहा कि शनि शत्रु नहीं मित्र है जी। और उसके बाद शनि गांव की स्थापना की ताकि लोगों का डर निकले और जितनी बदनामी इन महाराज के साथ, शनि महाराज के साथ जुड़ी हुई है, डर निकले, इनकी बदनामी खत्म हो, लोगों को पता चले। तो ये डर को हटाना ही मेन मकसद था और शनि जी का सही स्वरूप लोगों के सामने लाना, ये मेरा मेन मकसद था। जिवें तुसीं हुणे दस्सिया भगवान शनिदेव कहंदे ने लोकी बहुत डरदे ने कि शनिदेव डरांदे ने हकीकत च? सबसे पहले ये समझना है कि कोई ग्रह जो है वो खराब अच्छा नहीं है और क्रूर बिल्कुल भी नहीं है। ये जो दृष्टियों की भी इनकी बात की या वो करी, उससे ज्यादा कई बार हमने ट्रेजेडीज जो है वो दूसरे ग्रहों में देखी। शायद उनका स्वरूप वैसा है और उस वजह से लोग डरते होंगे उनसे। नहीं, स्वरूप आप राहु का देखिए, गर्दन कटी हुई है, बड़ी बड़ी मूछें, लाल लाल आंखें वहां पर। केतु का देखिए हेड ही नहीं है, शनिदेव तो फिर भी पूरे वहां पर हैं। तो ये सिर्फ एक, जब मिथ्स बहुत सालों के लिए चलती हैं तो लोग उनको सच मान लेते हैं। क्या जानता है कि शनिदेव दे सामने खड़ के पूजा नहीं करनी चाहिए, तो सही तरीका की है शनिदेव दे सामने पूजा करने का? ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है जी कि सामने ना खड़े हो जी। शनि जी की दृष्टि सामने है ही नहीं, उनकी दृष्टि टेढ़ी है। वो डर के ये बताया गया कि आप अगर सामने खड़े होगे तो आप पे नजर पड़ जाएगी, उनकी नजर आसमान से पड़नी है। आप उनसे छुप नहीं सकते कि मैं पीछे से तेल चढ़ा लूं, मैं इधर से चढ़ा लूं। साडे नाल मौजूद ने शनि गांव दे प्रमुख शून्य प्रभु जी। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी तुहाडा साडे चैनल द सिटी हेडलाइंस ते। शनि गांव की स्थापना कदों ते किवें कीती गई सी? इसकी स्थापना जी सन 2005 में की थी। लगभग 17 साल हो गए और इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा उस टाइम पे ज्योतिष का रुझान था तो कुछ अवार्ड्स लिए ज्योतिष में, तो उसमें एक बड़ी चीज़ थी, आपने बचपन से देखा होगा कि हमारे पे शनि महाराज के लिए मांगने के लिए तेल मांगने वाले आते थे। जी बिल्कुल, हर शनिवार आते थे। माता जी कहती थी सिक्का तेल उसमें डाला जाता था। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था कि भाई बाकी किसी ग्रह के क्यों नहीं आते, बुध का नहीं आता, सूर्य का नहीं आता, सिर्फ शनि महाराज ऐसा क्या है कि इनका स्पेशल कोई मांगने के लिए आता है जी। तो वो डर था एक कि भाई शनि बहुत खतरनाक ग्रह है, किसी का मुंह उतरा होता है, शनि आ गया, तेरे पे शनि चढ़ गया, इस तरह की बातें होती थी। तो जब ज्योतिष में मैं ज़्यादा अंदर गया तो बड़े जो बुजुर्ग ज्योतिषी थे वो मेरी कुंडली देख के कहते थे कि भाई तेरा शनि भाग्य से रिलेटेड है तो भाग्य नहीं देगा। तो मैंने और ज़्यादा रिसर्च शुरू की। तो एक दिन बैठे बैठे मैंने देखा अपना, आई वॉज इन फर्स्ट ईयर, कि मुझे जो भी मिला था बहुत अच्छा मिला था भाग्य से। तब तक तो कुछ किया भी नहीं था। तो लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है समझने में। कोई ग्रह किसी का शत्रु या मित्र नहीं होता, आपके कर्म ही डिसाइड करते हैं कि वो कैसे होगा। और ये संसार की हर चीज के साथ है। आप देख लीजिए कि नदी है, किसी की दोस्त या शत्रु नहीं है जी। कोई उससे अपने खेत सींच रहा है, कोई उसमें डूब के सुसाइड भी कर रहा है। ठीक है जी। पहाड़ ले लीजिए, कोई भी चीज आप ले लीजिए, भगवान की बनाई हुई धरती है, आप उसमें से कुछ लोग कांटे अफीम जो मर्जी उगा लीजिए, चाहे गेहूं चावल उगा लीजिए, फूल उगा लीजिए, तो इट्स अ न्यूट्रल। हवा है, खुशबू भी लेके आएगी, स्मेल भी लेके आएगी, न्यूट्रल है, उसको कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही शनि एक न्यूट्रल ग्रह थे, जाने अनजाने आदमी से अच्छे बुरे कर्म हो रहे थे जिसकी वजह से उसको कुछ फल भुगतने पड़ रहे थे, तो बदनाम कर दिया शनि जी को। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि जज का काम है सजा देना, जेल में डालना, फांसी देना जी, पर एक्चुअली जज का काम है न्याय करना, बाइज्जत बरी करना भी, आपका हक दिलवाना भी कोर्ट का काम है। तो आप ये नहीं कि आप पुलिस वाले मारना काम है, नहीं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। आप कुछ चीजों से किसी चीज को ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते जी। तो सबसे पहले मैंने ये कहा कि शनि शत्रु नहीं मित्र है जी। और उसके बाद शनि गांव की स्थापना की ताकि लोगों का डर निकले और जितनी बदनामी इन महाराज के साथ, शनि महाराज के साथ जुड़ी हुई है, डर निकले, इनकी बदनामी खत्म हो, लोगों को पता चले। और जैसा आप देख रहे हैं कि आज
हमारी गाइडेंस में करीब करीब 100 से ऊपर मंदिर बने हैं शनि जी के। जी। प्लस गाड़ियों पे स्टिकर, जब पहले मैंने स्टिकर छपाए तो लोग डरते थे, कहते जी इनको घर में लगा सकते हैं। तो वो था, तो ये डर को हटाना ही मेन मकसद था और शनि जी का सही स्वरूप लोगों के सामने लाना, ये मेरा मेन मकसद था। जिवें तुसीं हुणे दस्सिया भगवान शनिदेव कहंदे ने लोकी बहुत डरदे ने, कि शनिदेव डरांदे ने हकीकत च? देखिए जी, अभी हम गर्मियों में धूप में खड़े हो जाइए, ठीक है, हमारे जैसे अब मैं हवन करता हूँ 12 महीने 30 दिन 48 डिग्री में भी बिना पंखे के अग्नि के आगे, ये मेरा जल गया है। अब क्या मैं ये कहूँ कि अग्नि जलाती है, या मैं कहूँ सूरज देवता ने मुझे काला कर दिया, लू लगा दी मुझे, राइट? बरसात है, कुम्हार आपसे आके बोलेगा कि बरसात बहुत गंदी है, मेरा सारा बर्बाद हो जाता है, ईंट के भट्टे वाले बोएंगे, मतलब यू नो लाइक दैट। किसान बोलेगा बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले ये समझना है कि कोई ग्रह जो है वो खराब अच्छा नहीं है और क्रूर बिल्कुल भी नहीं है। ये जो दृष्टियों की भी इनकी बात की या वो करी, उससे ज्यादा कई बार हमने ट्रेजेडीज जो हैं वो दूसरे ग्रहों में देखी। जैसे मंगल में हमने देखे ब्लड शेड, रोड एक्सीडेंट, मर्डर्स, हमने राहु की दशा में लोग पागल होते देखे, डिप्रेशन में जाते देखे। शनि उनके सामने बल्कि माइल्ड है एज कंपेयर टू इन ग्रहों के। जैसे मान लीजिए प्रेजेंटेशन वैसी हो रखी वैसी, बस उनका इसका एक और कारण था, मुझे आई डोंट नो बोलना चाहिए, पर अब बात हो रही है तो मैं खुल के बात करता हूँ। डर के बिना लोग जेब से पैसे नहीं निकालते। बिल्कुल सही कहा। तो अगर आपको डराया जाएगा कि आपका शनि खराब है, मेरे से आप पूजा करा लो या मेरे से पाठ करा लो या मेरे से उपाय करा लो, तो आप डर के मारे तो दे देंगे, हंसते खेलते शायद आप ना दें। तो डराने के लिए कोई चीज रखना जरूरी था, उन्होंने शनि जी को पकड़ लिया। पर मैं आपको यहाँ ज्योतिष की असलियत बता रहा हूँ, और जो भी लोग ज्योतिष को जानते हैं आपके, वो समझ रहे होंगे मेरी बात को, कि मैंने ज्यादा जो खराब केसेस देखे वो मंगल के केसेस देखे, राहु के केसेस देखे, शनि जी के फिर भी माइल्ड देखे मैंने, क्योंकि ये धीरे चलते हैं तो धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप खराब करते हैं, एकदम से ब्लास्ट नहीं करते ओवरनाइट। आदमी खुद ही अपने कर्मों से धीरे धीरे अपना एम्पायर को खत्म करता है, अपनी शायद उनका स्वरूप वैसा है और उस वजह से लोग डरते होंगे उनसे। नहीं, स्वरूप आप राहु का देखिए, गर्दन कटी हुई है, बड़ी बड़ी मूछें, लाल लाल आंखें, वहां पर केतु का देखिए हेड ही नहीं है जी, उसका खाली धड़ है। अब अगर कोई बिना हेड के चल के आ रहा है तो आदमी डर जाएगा। शनिदेव तो फिर भी पूरे वहां पर हैं। तो ये सिर्फ एक, जब मिथ्स बहुत सालों के लिए चलती हैं तो लोग उनको सच मान लेते हैं। जैसे बहुत सालों के लिए कोई बात कही जाए ना तो लोग मानना ही शुरू कर देते हैं। तो ये प्रॉब्लम। तुसी लिखा कि शनि शत्रु नहीं मित्र है जी, इधर पीछे की कारण है? देखिए, क्योंकि शुरू से शत्रु समझा जाता था जी, तो मैंने सबसे पहले तो उसको ब्रेक किया उनके माइंड को कि भाई आप लोग शनि को शत्रु समझते हैं, शनि शत्रु नहीं मित्र है। और मित्र कैसे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप खुद बताइएगा। लिखा गया कि कर्मों के फल देने वाले शनि कर्म फल दाता, ठीक है। इसमें कहीं ये तो नहीं आया कि बुरे कर्मों के फल देने वाले। बिल्कुल सही। तो आपकी मेहनत का फल कौन दे रहा है? आपके अच्छे कर्मों का फल कौन दे रहा है? राइट। अगर कोई एक, मान लीजिए शनि जी को एक व्यक्ति माना जाए कि पूरे दिन में मैं जो करूंगा रात को तो मुझे उसका फल देना जी, ठीक है, सिर्फ बुरे का नहीं, अच्छा जो मैं मेहनत करूंगा पूरा दिन उसका फल भी आपके थ्रू आएगा जी, राइट। तो अगर आप ठीक, हम तो चाहते ही हैं कि भाई आप सब लोग हम ठीक रास्ते पे चलें जी, तो शनि गलत कैसे हो सकते हैं? जब हम ठीक रास्ते पे चल रहे हैं, हम कर्म ठीक कर रहे हैं, तो वो हमें गिफ्ट ही देंगे, वो हमें सजा क्यों देंगे? क्या जानता है कि शनि देव दे सामने खड़ के पूजा नहीं करनी चाहिए, तो सही तरीका की है शनि देव दे सामने पूजा करने का? ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है जी, कि सामने ना खड़े हो जी। शनि जी की दृष्टि सामने है ही नहीं, उनकी दृष्टि टेढ़ी है। वो डर के ये बताया गया कि आप अगर सामने खड़े होगे तो आप पे नजर पड़ जाएगी, उनकी नजर आसमान से पड़नी है। आप उनसे छुप नहीं सकते कि मैं पीछे से तेल चढ़ा लूं, मैं इधर से चढ़ा लूं। इन शक्तियों से बचने का कोई वो नहीं है उपाय। हाँ। वो भी डर का ही हिस्सा था कि किसी ने कहा कि शनि की दृष्टि बहुत खराब होती है जी, तो लोगों ने सोचा ये सामने देखूंगा मेरे पे दृष्टि ना पड़ जाए, इसलिए लोग थोड़ा सामने ना खड़े होते हैं, घबरा गए हो। ऐसा कुछ नहीं। क्या जानता है कि अगर शनि भगवान किसी ते बहुत ज्यादा खुश हो जान तो कि उन्हें करोड़पति बना सकते हैं? करोड़पति नहीं जी, अरबपति बना सकते हैं। उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर हम इंडिया की बात करें, आप बाकी छोड़ दें, हम इस संस्कृति में पैदा हुए हैं तो हम इसी की बात करें। बिल्कुल। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पैसा जो लीगली पैसा है वो इंडस्ट्रियलिस्ट के पास है जी, ठीक है, ये क्लियर है। ठीक है, आप लोग कहेंगे नेता के पास भी है, लेकिन वो छुपा हुआ है, कहीं बाहर है, खुलेआम वो नहीं कर सकता। अब नेता कितना भी अमीर हो, वर्साचे का सूट तो पहनेगा नहीं पहनेगा। अम्बेसडर या आजकल टोयोटा मिल गई है, उसी में चलेगा, यू नो, एस क्लास में तो चलेगा नहीं। इंडस्ट्रियलिस्ट के पास सबसे ज्यादा पैसा है इस देश में, ठीक है। इंडस्ट्री का पूरा मालिक ही शनि है। कारण
दो चीजों पे इंडस्ट्री चलती है, एक लेबर पर और एक मशीनरी पे। मशीनरी लोहे की पूरी शनि, और जो लेबर है आपके एम्प्लॉयज हैं वो तभी आपको ठीक मिलेंगे जब शनि आपका ठीक होगा। ये एक कॉमन पर्सपेक्टिव है, कुछ चीजें इसमें कुंडली की मैटर करती हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मेनली आपके पास आपने कोई सपना देखा, कोई प्रोजेक्ट देखा, जैसे फॉर एग्जांपल कि हम इंटरव्यू ले रहे हैं या मैंने कुछ बनाने का सोचा, अगर मुझे उसको कैरी करने के लिए घोड़े सही मिलेंगे, यानी कि मेरे रथ को या मेरे प्लान को, मेरे लोग, मेरी टीम, वो बहुत मैटर करती है। आप सोच तो सकते हैं लेकिन आप अब कैमरा नहीं चला सकते, यहाँ बाकी चीजें नहीं कर सकते, लाइट अरेंजमेंट, आपका काम है कि सही क्वेश्चंस पूछना, लेकिन एक टीम चाहिए दर्शकों तक पहुंचाने के लिए सही तरीके से, बिल्कुल राइट। तो ये किस्मत से मिलती है, जब शनि जी मेहरबान होते हैं तो आपको एम्प्लॉयज अच्छे मिलते हैं, आपकी मशीनरी अच्छी चलती है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट के पास ही मेन पैसा है और बड़े कामों का वो है वहां पर। सो वो चीज मतलब इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अगर शनि वो है तो अगेन कर्म के फल देने वाले, तो नेचुरली फिर आपको बहुत ऊंची लेवल पे ले जाने के लिए इनकी क्षमता है। हाँ बिल्कुल है। शनि भगवान ਨੂੰ सरसों ਦਾ तेल ਤੇ लोहे ਦਾ सामान क्यों चढ़ता है? देखिए ज्योतिष में हर मेटल का अलग देवता है, अलग ग्रह है, जैसे सोने का बृहस्पति है, प्लैटिनम का शुक्र है, तांबे का सूर्य है, ऐसे शनि का जो प्रभाव है वह लोहे का है। इसमें मेरी पर्सनल समझ ये है कि धरती पे जिधर शनि की किरणें ज्यादा पड़ी वहां कोयले की माइंस या आयरन ओर की माइंस बन गई, लोहा बन गया। जिधर मेरा ख्याल से सूर्य का प्रभाव ज्यादा पड़ा वहां तांबे की खानें बन गई होंगी या माणिक बन गए होंगे या जो भी इसके पीछे रहा होगा। तो लोहे का, मेटल का जो स्वामित्व है वो शनि जी का है, तो उनको पसंदीदा चीज है वो चढ़ाई जाती है। तेल का कॉन्सेप्ट उसके पीछे कई कथाएं, लेकिन मैं जिस कथा को मानता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आप ऐड करिएगा कि शनि में जो सबसे खतरनाक चीज है, अगर किसी का शनि चल रहा हो तो वो बड़ा बोल ना बोले या घमंड ना करे। मतलब अगर आप इनका चालीसा भी पढ़ेंगी, जिसने भी अपनी अच्छी चीज पे भी घमंड किया, कि हरिश्चंद्र को घमंड हुआ मैं सत्यवादी हूँ, विक्रमादित्य को, इन्होंने उसको नौकर बना के छोड़ना है। और ये मैंने प्रैक्टिकल अपनी ज्योतिष की प्रैक्टिस में 24 साल की देखा है कि अगर मुंह से आपके घमंड निकलेगा या आपकी थोड़ी सी मैं आ जाएगी तो ये दिक्कत दे जाएंगे। तो कहा क्या जाता है कि रावण ने शनि जी को बंदी बना रखा था। ठीक है। सबने कहा तेरी 7.5 है या जो भी चीज है, उन्होंने कहा शनि मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं तो इसको पैर रख के बैठता हूँ इसके ऊपर, मैंने बांध रखा है। तो जब लंका में आग लगी तो रावण तो भाग गया जी। तो हनुमान जी ने देखा कि लंका जल नहीं रही थी, लाल हो गई थी, पर सोना पिघल नहीं रहा था। उन्होंने शनि जी को खोला, बोले अपनी तिरछी दृष्टि डालो जो ये डालते। इन्होंने डाली तो लंका भस्म हो गई। एक्चुअली रावण को उनके घमंड ने मारा था, नाम शनि जी का हुआ। तो लंका एक्चुअली जलाई शनि जी ने, उनकी शनि दशा ने। तो हुआ क्या कि इनको थोड़ा सा घमंड हुआ फिर शनि देव को कि मैं ज्यादा पावरफुल हूँ हनुमान जी से। तो इन्होंने कहा शक्ति प्रदर्शन कर लो। खैर हनुमान जी ने इनको पूंछ में बांध के राम जी की परिक्रमा लगानी शुरू करी। ये थोड़े छिल गए पत्थरों से टकरा के, इन्होंने माफी मांगी। तो हनुमान जी ने 2 वरदान लिए, एक जो मेरी पूजा करेगा तो उसको तंग ना करना, और पुराने जमाने में चोटों के लिए सरसों का तेल लगाया जाता था, राइट। तो वो एज ए एंटीसेप्टिक, पानी ना जाए या उस तरह की, तो वो चोटों के लिए इनके तेल दिया जाता है कि जो इनके जख्म है, जो छिले हुए हैं, जो चोट लगी हुई है, उसके पीछे 1-2 कथाएं और है, जैसे इनके पाँव की या वो, लेकिन मुझे पर्सनली ये ज्यादा पसंद है, तो आपको मैंने बताया रिलेटिव है वहाँ पर। तो मैंने ये देखा कि इनकी चोटों के लिए जो तेल चढ़ाएगा उसको चोटें नहीं लगेंगी या उसको कष्ट नहीं देंगे। देखिए शनि देव की नहीं, किसी भी ग्रह की पूजा सबसे पहले तो ये है विधि विधान को साइड में रखिए, यहाँ से होगी, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि बच्चों को प्यार कैसे करना चाहिए, थोड़ा एक्सप्लेन करिए, राइट। अब किसी का होगा वो गले लगाएगा, कोई सिर पे हाथ फेरेगा, कोई खाने को देगा बच्चे को अपने प्यार के रूप में, वो सबका अलग कॉन्सेप्ट है। रही बात विधि विधान की, तो ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में कभी जाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम जब बहुत ज़्यादा टेक्निकली करते हैं तो श्रद्धा से ज़्यादा हमारा दिमाग रहता है यार मैंने सही करा, गलत किया या क्या किया, केड़े हाथ नाल किता, किस हाथ से किया। तो उसमें बहुत वहम पड़ते हैं लोगों को। और हम लोग कोई मतलब एक आम गृहस्थ की बात करूं, वो कोई कर्मकांडी ब्राह्मण तो है नहीं जिसको सारा पता है कि एग्जैक्टली कहाँ से कैसे हो। हमारे तो हाल ये है कि आज भी हवन होता है तो पंडित जी कहते हैं सीधे हाथ से फूल छोड़ो, तब फूल छोड़ेंगे, हस्त प्रक्षालन करो, इससे हाथ धो, इससे पी लो। तो वी डोंट नो दैट, ये हमारा पार्ट नहीं है, लेकिन हमें करनी है। तो कैसे करना चाहिए कि इनके नमस्कार मंत्र ले लीजिए, कोई भी, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शनि देवाय नमः, या
आप ओम प्राम प्रीम प्रोम से, नीलांजन समाभाषम, कोई भी मंत्र जो आपको पसंद हो। कोई इसमें ये नहीं है कि कोई गुरु मंत्र है स्पेशल। हर आदमी की कानों की फ्रीक्वेंसी और ब्रेन उसका अलग है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि म्यूजिक सुनना एक उपाय है। अब मे बी आपको किशोर कुमार पसंद है, किसी को लता मंगेशकर, किसी को मोहम्मद रफ़ी, लेकिन म्यूजिक तो म्यूजिक है। तो मंत्र मंत्र ही है, अनटिल एंड अनलेस गुरु द्वारा ना दिया गया हो, वो अलग बात है। जनरल गृहस्थ को ये देखना है कि मुझे चालीसा सुनना इनका बहुत पसंद है, मुझे आरती बहुत पसंद आ रही है, या मुझे ये वाले मंत्र में ज्यादा आनंद आ रहा है, उसी मंत्र का जाप इनके लिए करना है और इनका तेलाभिषेक करना है। ये बेसिक है। अगर आपकी राशि से ये ऊपर कहीं खराब अवस्था में चल रहे हैं, जैसे 7.5 में, ढैया में, तो इनके जो बेस्ट दान है वो सड़क के आवारा कुत्तों की सेवा है। और बाकी जो तेल वो लोग भी कर सकते हैं जो जनरल प्रणाम करना चाहते हैं। तेल तो इनका यूनिवर्सल चीज है, मतलब अभिषेक है एक तरह से। बिल्कुल जी। उसके अलावा अपना काले उड़द हो गए, लोहे का कोई यूटेंसिल हो गया, काली छतरी हो गई, जूते हो गए, काला कंबल हो गया, काला कपड़ा हो गया, ये सारी चीजें जो हैं, जिसका जो सामर्थ्य है वो अपना उस हिसाब से कर दे। ईच वन टू ऑल। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज है, गलती हम क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए शनि की दशा है किसी के ऊपर, यहाँ 7.5 है, जो भी है, वो रोज है, और लोग गलती क्या करते हैं कि उपाय सिर्फ शनिवार को करते हैं। तो शनिवार को आप ज्यादा करिए, लेकिन रोज एटलीस्ट सड़क के आवारा कुत्तों को कुछ दे दिया या किसी जरूरतमंद को। ये नहीं है कि शनि जी का ऑफिस सिर्फ शनिवार को खुलता है और बाकी 6 दिन कोई और ग्रह चलता है आपके। तो जो भी करें, जैसे हेल्थ है, अब आप महीने में 4 दिन आप जिम जाओगे, 26 दिन आप जो मर्जी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये नहीं कि शनिदेव जो भी ग्रह चल रहे हो, तो यू नीड टू डू इट रेगुलरली।